रही है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। द हुकस्टेप डांस इंस्टीट्यूट द्वारा आयोजित वार्षिक सांस्कृतिक महोत्सव डांसरा 2026 का भव्य आयोजन स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मैनेजमेंट NESIAM ऑडिटोरियम दीर्घापुरा जयपुर में उत्साह और गरिमामय वातावरण में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का सफल आयोजन एवं प्रबंधन द हुकस्टेप वेडिंग एंड इवेंट्स द्वारा किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि राजस्थान उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश माननीय न्यूनतम श्री दिनेश चंद्र सोमानी रहे। विशिष्ट अतिथि के रूप में श्री भगवान लाल सोनी IPS सेवानिवृत्त पूर्व पुलिस आयुक्त जयपुर एवं पूर्व महानिदेशक भ्रष्टाचार विरोधक ब्यूरो ACB राजस्थान तथा अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश अलवार श्री मोहनलाल सोनी RGS उपस्थित रहे। अतिथियों ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। दिनेश चंद्र सोमानी ने कहा कि बच्चों के व्यक्तित्व का वास्तविक विकास शिक्षा के साथ साथ कला, सांस्कृतिक और संस्कारों से होता है। भगवान लाल सोनी IPS सेवानिवृत्त ने कहा कि कला केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं बल्कि व्यक्तित्व निर्माण, अनुशासन, संवेदनशीलता और जीवन मूल्यों के विकास का सशक्त साधन है। द हुकस्टेप डांस इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर एवं फाउंडेशन आकाश शर्मा तथा मैनेजिंग एवं क्रिएटिव डायरेक्टर चांदनी सोनी ने बताया कि संस्थान का उद्देश्य केवल नृत्य सिखाना नहीं बल्कि बच्चों में आत्मविश्वास, अनुशासन, शारीरिक फिटनेस, संरचनात्मक सोच तथा भारतीय कला एवं संस्कृति के प्रति सम्मान की भावना विकसित करना है। कार्यक्रम के अंत में सभी प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया तथा अतिथियों का अभिनंदन किया गया। पधारे हुए सभी यहाँ के महानुभाव, देवियों, सज्जनों और इस हुकस्टेप डांस एकेडमी के हमारी चांदनी बिटिया, आकाश शर्मा जी, सभी इसके बहुत एनर्जेटिक मेंबर्स और पधारे हुए सभी गेस्ट, आप सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। बहुत ही सुंदर प्रस्तुतियां बच्चों की देखने को मिली विद हाई एनर्जी और इतने सारे पेरेंट्स उनको इस विधा में एनकरेज कर रहे हैं, भेज रहे हैं। मैं अभी यही सोच रहा था कि जब हमने अपनी पढ़ाई शुरू की थी तो इतना स्कोप नहीं था। कभी कभी हमारा मन करता था किसी सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेने का, तो उस समय इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं थी, बट अब बहुत समय बदल गया है और मुझे बहुत खुशी है कि बच्चे इस फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं बच्चों को एक ही बात कहना चाहूंगा कि चूज व्हाट यू लव। जो आपको पसंद है उसको चूज करो, किसी को देख के मत करो, किसी की नकल मत करो। और आपको क्या चीज पसंद है ये आप अपने आप से पूछोगे, अपने आप से बात करोगे, अपने आप को अंदर से चैलेंज करोगे तो पता लगेगा कि मुझे क्या पसंद है। अगर आपके अंदर डांसर का टैलेंट है, अगर आपके अंदर सिंगर का टैलेंट है, अगर आपके अंदर किसी भी आर्ट की विधा का टैलेंट है, तो उसको किसी की नकल करके मत शुरू करो, अपने अंदर की प्रतिभा को पहचानो। सो चूज व्हाट यू लव एंड वंस यू हैव चोजन, अगर एक बार आपने उसको चूज कर लिया है, देन थ्रू आउट लव दैट थिंग विच यू हैव चोजन। यही सफलता का सूत्र है। कई बच्चे पूछते हैं, मैं कॉलेजेस में जाता हूं बच्चों को मोटिवेशनल बात करने के लिए, तो बच्चे पूछते हैं कि सफलता का शॉर्टकट क्या है। तो बच्चों, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। सफलता के लिए मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है और मेहनत करनी पड़ती है। बस यही है कि उस मेहनत को स्मार्टली करिए। उस मेहनत को जो भी उस फील्ड के बेस्ट लोग अवेलेबल हैं उनकी पूरी गाइडेंस लेके करिए। और ये जो आर्ट है ये हमारे भारत में सदियों से इतनी सुंदर विकसित है। हमारी डांस फॉर्म्स हैं वो इतनी सुंदर, आप बहुत पुराने
आप आर्किटेक्ट्स मिल जाएंगे जिसके अंदर की डांस की ऐसी ऐसी विधाएं बताई हुई हैं जो शायद आज कई सारे बच्चे कर ना पाए। तो हम वी आर वेरी रिच कल्चरली, तो उसको एक्सप्लोर करें और उसको आज के टाइम में लाइव उसको एडेप्ट करें, जिससे कि हम उस पुरानी विधा को आज के वर्तमान के माहौल में अच्छे से उसको प्रासंगिक बना सकें। एक बात और कहना चाहूंगा, हमारे यहां ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो जैक ऑफ ऑल, थोड़ा थोड़ा सब जानते हैं, बट मास्टर ऑफ नन, यानी हम थोड़ा थोड़ा सब जानते हैं लेकिन किसी विषय में मास्टर नहीं है। तो बच्चों में आपको एक ही बात कहना चाहूंगा कि आप जैक ऑफ ऑल तो बने ही, आपको सब चीज पता होनी चाहिए, बट ऑल्सो बिकम मास्टर ऑफ वन। एटलीस्ट ऐसी एक विधा हो जिसमें आप कॉन्फिडेंस से कह सको कि मेरे बराबर कोई ऐसा नहीं कर सकता, चाहे वो आपके डांस का स्टेप हो, चाहे आपका सिंगिंग का स्टेप हो, चाहे आर्ट हो, चाहे और कुछ भी चीज हो। सो बिकम जैक ऑफ ऑल। थोड़ी थोड़ी सब जानकारी चाहिए प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर, और हमेशा खुश रहने का एक ही नुस्खा है कि हमेशा पॉजिटिव सोचो। जो होना है, अगर मान लो कोई आपके साथ, कई बार बच्चे पूछते हैं कि साहब हम तकलीफ में होते हैं तब हम क्या पॉजिटिव सोचें, तो उसके अंदर भी आप ये सोचो कि ये तकलीफ भी बड़ी हो सकती थी, ईश्वर की कृपा से छोटे में टल गई। और अगर आपने जिंदगी का तरीका, फलसफा अगर सकारात्मकता से जोड़ लिया तो कभी आपको डिप्रेशन नहीं होगा। अगर कुछ चीज आपको मिलेगी अच्छी तो आपको अहंकार नहीं होगा, कुछ आपसे छिन जाएगी तो आपको लगेगा कि नहीं, मैं सकारात्मक हूं, आज नहीं तो कल मिल जाएगी। क्योंकि फेल्योर कोई चीज नहीं होती। मैंने ये सीखा है जिंदगी में, देयर इज नथिंग कॉल्ड फेल्योर। आप कुछ करते हो, उसमें सफल नहीं होते हो, लेकिन आप एक स्टेज तक पहुंचे हो, अगली बार उससे बस एक कदम आगे चलना है। तो फेल्योर जो भी है एक टेम्परेरी कदम है, एक टेम्परेरी स्टेप है आपका। सीढ़ी पे आपको 5 सीढ़ियां चढ़नी है, तो आप 4 चढ़ सके, 5वीं नहीं चढ़ सके, लेकिन आप 0 पे नहीं है, तो अगली बार आपको 5वें स्टेप पे चढ़ना है। इसलिए कभी भी उस चीज से घबराएं नहीं, खूब मेहनत करें। हुक टू स्टेप डांस एकेडमी बहुत अच्छा काम कर रही है, हमारी बिटिया चांदनी और आकाश शर्मा जी, पूरी टीम बहुत हाई एनर्जी के साथ काम कर रही है। मैं पिछली बार भी यहाँ पर आया था, और नॉर्मली एक बार जहाँ चले जाते हैं दूसरी बार वहाँ जाने का नहीं होता है, कभी जाते नहीं है, बट हमारे भाई साहब मोहनलाल जी का ये आग्रह और आदेश था, मैडम का भी, इसलिए मैं यहाँ पर आया। मुझे आके बहुत अच्छा लगा, बच्चों ने बहुत सुंदर प्रस्तुति दी। आपने देखा होगा जय हनुमान ज्ञान गुण सागर में बच्चों के हरेक के चेहरे की जो भंगिमाएं थी, वो बिल्कुल जय श्री राम का नारा एकदम अच्छे से डिफाइन कर रही थी। बाकी सारे बच्चे जिन्होंने जो भी प्रस्तुत किया, बहुत अच्छा प्रस्तुत किया। मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि आप सभी आगे बढ़ें, अपनी विधाओं में खूब अच्छे डांसर बने, खूब अच्छे बढ़िया बढ़िया इवेंट्स में आप परफॉर्म करें, आपका नाम भारत में हो, विदेश में हो, और एक अच्छे नागरिक बने, जिससे कि हम सबको जयपुर में और राजस्थान में आपके ऊपर गर्व हो सके। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत सारा आशीर्वाद। और मैं पेरेंट्स को एक बात कहना चाहूंगा, अधिकांश होता यह है कि हम अपने बच्चों को अच्छा गिफ्ट दे देते हैं बर्थडे के दिन, उनको कुछ अच्छी चीजें दिलाने में अपना कुछ न कुछ लगा देते हैं, लेकिन समय नहीं देते। आज आप इनके एनुअल इवेंट में आए हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरा आपसे आग्रह है कि कुछ समय उनको दीजिए, वही रियल इन्वेस्टमेंट है। चाहे उनको गिफ्ट छोटा दे दीजिए, बड़ा मोबाइल मत दीजिएगा, लेकिन हफ्ता में एक बार आप उनसे बात करिए कि वो जो सीख रहे हैं, डांस सीख रहे हैं, केमिस्ट्री सीख रहे हैं, फिजिक्स सीख रहे हैं, उसके अंदर कैसा चल रहा है उनका, कहीं तकलीफ तो नहीं उनको। नेचुरली जो पेरेंट्स होते हैं वो बच्चों के सबसे क्लोज फ्रेंड्स होते हैं, बच्चों के सबसे क्लोज फ्रेंड्स पेरेंट्स होते हैं। लेकिन जब हम समय नहीं देते हैं, जब हम उनकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं, तब वो बच्चे कोई सेकेंडरी फ्रेंड्स ढूंढने की कोशिश करते हैं, जहां पर कभी कभी वो भटक भी जाते हैं।
इसलिए मेरा आपसे सभी से बहुत हाथ जोड़कर निवेदन है कि हफ्ता में कम से कम एक बार घंटा 2 घंटा अपने बिजी शेड्यूल में से संडे को सैटरडे को कभी भी उनसे बात कीजिएगा। अगर वो उदास हैं तो कहीं भी बातें तो कोई भी समझ सकता है, आप सबसे क्लोज फ्रेंड्स हैं, आप अनकही बात को भी समझ सकें, इस तरह का आप संबंध बच्चे स्थापित करिए तो निश्चित रूप से बच्चे अच्छा करेंगे, भटकने का कोई सवाल ही नहीं। मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपके बच्चे आगे बढ़े और हुक स्टेप डांस एकेडमी को भी बहुत बहुत हमारी मंगल कामनाएं, बहुत बहुत हमारा आशीर्वाद कि खूब आगे बढ़े और आने वाले समय में बहुत ऊंचाइयां छुए, चांद तारों को छुए। धन्यवाद। जय हिंद। जयपुर से मिथुन कुमार की रिपोर्ट।